एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण, ये 24 पृष्ठ पे। और उसका जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल ने, तेजों में स्तंभ, पिलर, खंबा। तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे यहां से देखेंगे हम। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, यू काल बोला, आगे ज्यादा ना बताऊं, यहां लेते हैं। अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। पुत्रो, ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। विष्णु और ब्रह्मा तो यहां तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसे ही आकार के, मेरे जैसी वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं, या ने शब्द है, रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम करते, संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्तों कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये 2 तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और 2 ये हो गए रुद्र और महेश, 4 हो गए, और 5वां ये बोल रहा है, यो काल है। हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए, मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं, इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेशभूषा, कृत्य, वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है, ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये 5 अकार, मकार और अकार का, और इस उकार, मकार, बिंदु और ये नाद, इन 5 से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अब पुण्यात्माओं, इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो यहां भी ये कह रहा है कि ओम मेरा एक अक्षर ओम है। और इसने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया
कि वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है। इस ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार ने होकर 5 से, और जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में इस ओंकार में ही 5 हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये 5, इन 5 अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में, तो ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है, लोक वेद है। अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये मंत्र। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया, ओम नमः शिवाय, क्यों ओम भी वहां आ गया, इसका इन्हों सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाजी रटना।